हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब वीडियो भी देख रहे होंगे। जितने भी मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 9th का, जो हमारा राजस्थान है, जिसे अपन सौरी परंपरा के रूप में भी बुक को जानते हैं। तो बच्चों, यहीं से चाहे आपकी आरबीएससी बोर्ड हो, चाहे आपका आरएसएसएम बोर्ड हो, तो यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में। आप इस वीडियो के साथ में कंटिन्यू जुड़े रहो, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना बच्चों? यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? अब बच्चों देखो, जब संधि होती है तो अपन को जैसे जैसे अंग्रेज बोले वैसे वैसे करना पड़ता है। लेकिन बच्चों, भरतपुर के शासक उस टाइम बच्चों रणजीत सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, होलकर को नहीं सौंपा था अंग्रेजों को। लेकिन बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि अपने जो भरतपुर रियासत थी, इसने 1803 की बात है। इस बच्चों सितंबर की बात है। कब की बात है? सितंबर 1803 की बात है। भरतपुर में बच्चों पहली बार क्या की थी, अंग्रेजों से संधि की थी, आपको सबको पता होगा। इसके बाद में बच्चों जो संधि करने वाली कौन सी रियासत थी? अलवर रियासत थी। इसने बच्चों नवंबर में संधि की थी 1803 के अंदर। तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है। तो बच्चों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था अपने रणजीत सिंह वाला। ठीक है, अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आछा गोरा हट जा राज भरतपुर को, रे गोरा हट जा भरतपुर गढ़बान को बाको, किलो रे बाको गोरा हट जा। इस प्रकार की जो बच्चों कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे बच्चों? आप सबको पता होगा, बाकीदास जी थे। और बच्चों, बाकीदास जी के बारे में और भी अपन कुछ बातें देखने वाले हैं, आप ध्यान दीजिए। बच्चों, बाकीदास जी के बारे में और क्या क्या डिटेल बन सकती है। बाकीदास जी बच्चों मारवाड़ के, अपन कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। यस, बाकीदास जी मारवाड़ के शासक बच्चों कौन थे? महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह के बच्चों राजकवि भी थे, और ये क्या थे, इनके काव्य गुरु के रूप में भी काम करते थे। इनकी प्रसिद्ध जो रचना और थी, आइयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, बच्चों ये बाकीदास जी की रचना थी। बच्चों, राजस्थान के अंदर बहुत साहित्यकार हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा। ठीक है ना, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे ऐसी ऐसी बातें लिखी ताकि लोगों के बीच में जन जागृति पैदा हो। इसी प्रकार उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से बच्चों 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कितने खंडों में बच्चों प्रकाशित हुई? 3 खंडों में प्रकाशित होने का काम हुआ था। और बच्चों बाकीदास जी थे, 1833 ईस्वी के अंदर बाकीदास जी का निधन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ध्यान रखना था आपको बाकीदास जी के बारे में। अब बच्चों देखते हैं अपन साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में। तो बच्चों, सूर्यमल मिश्रण को कौन नहीं जानता? ठीक है, अब बच्चों देखो, यहां पर लिखा हुआ है साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। बच्चों ये बोल रहा है कि सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी कवि थे। बच्चों देखो, थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। ये बच्चों माधो सिंह नहीं थे, ये बच्चों बूंदी के महाराजा राम सिंह। बूंदी के महाराजा कौन थे? राम सिंह के बच्चों क्या थे, ये दरबारी कवि थे। इस राम सिंह को थोड़ा ध्यान रखना है, ये माधो सिंह मत करना। यदि आपने कहीं पढ़ा है तो बच्चों इसको कट कर देना है। आपको क्या करना है, राम सिंह करना है, जो क्या थे, बूंदी के शासक थे। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन बच्चों किसकी रचना थी? तो वीर सतसई बच्चों आपको सबको पता है, ये सूर्यमल मिश्रण की रचना थी। इसमें बच्चों अपने 1857 की क्रांति का अपन को वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका वर्णन मिलता है स्टूडेंट्स? 1857 की क्रांति का वर्णन देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? बच्चों जो आउवा का युद्ध हुआ था, इस पर जो कविता लिखने वाले साहित्यकार थे, वो बच्चों कौन थे? कवि गिरवरदान थे। बच्चों ये 1857 की क्रांति में आपको मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अच्छा है कि सिक्कर जिले के डूंगर जी और जवार जी सासा भतीजे थे, उनमें डूंगर जी के बारे में क्या था? अब बच्चों देखिए, आप ऐसा मत बोलिए सर आप बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हो। स्टूडेंट, अभी मैं फिलहाल वही बात कर रहा हूँ जो क्लास 9 की बुक के बारे में दे रखा है। अन्यथा बच्चों में बहुत सारी डिटेल में आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, अभी फिलहाल आप जो अपने क्लास 9 के बारे में वही देखिए, ताकि बच्चों वीडियो थोड़ा छोटा हो। और वैसे मैं दिशा पब्लिकेशन के लेके आऊंगा, वहां पर बच्चों आप मजे से पढ़ना, सारी डिटेल में अपन बात करेंगे। ठीक है ना, अब देखो डूंगर जी और जवार जी के बारे में बात करते हैं। डूंगर जी बच्चों शेखावटी जो ब्रिगेड थी, इसके क्या थे? रिसालदार थे। थोड़ा आपको पता होना चाहिए बच्चों, शेखावटी जो ब्रिगेड है इसकी स्थापना
1835 में बच्चों झुंझुनू में की गई थी। इसी के साथ अब बच्चों देखो, डोंगर जी के जो साले थे भैरू सिंह, इन्होंने बच्चों क्या किया, धोखे से इनको क्या करवा दिया, अंग्रेजों से पकड़वा दिया और बच्चों डोंगर जी को आगरा के दुर्ग में डाल दिया। अब बच्चों देखो, हमेशा अपने जो डोंगर जी थे ना, वो भोले भाले आदमी थे, ठीक है। ज्वार जी थोड़े मजबूत थे, तो वो किसी के पकड़ में आते ही नहीं थे, लेकिन जब भी कुछ होता था, कहीं भी युद्ध हो, डोंगर जी को पकड़ लेते थे। तो इस बात का ध्यान रखना, आगरा दुर्ग में बंदी बनाया। और अंततः बच्चों क्या होता है, डोंगर जी का निधन बच्चों जोधपुर दुर्ग में होता है। इनको जोधपुर दुर्ग में कब इनको डाला जाता है वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, इसका ध्यान रखना। लेकिन इनका निधन जोधपुर दुर्ग में होता है। अब देखिए, जैसे कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़सीसर अपने बीकानेर के पास है, जहां पर डोंगर जी और ज्वार जी की अंग्रेज, बच्चों ये दोनों साथ में थे, डोंगर जी और ज्वार जी, इनका जो युद्ध होता है वो अंग्रेजों द्वारा, बच्चों एक तो जोधपुर की सेना थी, एक बार ध्यान रखना है, और एक बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना के साथ में अंग्रेज आते हैं, इनको घेर लेते हैं। ज्वार जी तो बच्चों यहाँ से भाग के निकल जाते हैं, लेकिन वो कहां पर जाते हैं वो तो पता होना चाहिए। बच्चों ये खैरखट्टा नामक स्थान पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? खैरखट्टा नामक स्थान पे। अब कोई पूछेगा कि ये खैरखट्टा स्थान कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बीकानेर रियासत में अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जब ये खैरखट्टा नामक स्थान बीकानेर में जाते हैं, तो यहाँ पर इनको शरण देने का काम कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है, महाराजा रतन सिंह, महाराजा रतन सिंह है, वो इनको क्या देते हैं, शरण देते हैं, और वहां जाके आराम से रहते हैं ये, ठीक है ना। बीकानेर के अंदर ही रियासत थी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ से जो अपने जो कौन थे, डूंगर जी, वो बच्चों यहाँ से भाग निकल जाते हैं। लेकिन एक बच्चों जैसलमेर के अंदर एक स्थान अपन को देखने को मिलता है, वो बच्चों जैसलमेर के अंदर स्थान कौन सा है, वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, गिरदड़ा। कौन सा स्थान है जैसलमेर में? गिरदड़ा है। उसका बच्चों और भी देखना है तो जैसलमेर में बच्चों गिरदड़ा की एक अपने काकीमेड़ स्थान पर, वहां पर जोधपुर सेना बच्चों इसको पकड़ लेती है। किनको पकड़ती है बताओ कमेंट बॉक्स में? डोंगर जी। हमेशा बच्चों अंग्रेजों के पकड़ में कौन आते? डोंगर जी आते थे। लेकिन बच्चों बाद में बहुत बड़ा विद्रोह होता है। इसके बाद में क्या होता है कि अपने डोंगर जी को छोड़ देते हैं। अब देखो, मैं आपको बताने वाला था ना कि इनका जो निधन है डोंगर जी का, वो जोधपुर दुर्ग में हुआ। अब देखो क्या किया, ये अपने कहां पर आ गए, डोंगर जी। डोंगर जी को बच्चों वापिस इनको जोधपुर सेना को दे दिया गया और इनको जोधपुर दुर्ग के अंदर रखा गया, और वहीं पर इनका क्या होता है, डोंगर जी का निधन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, अब स्टूडेंट बात करने वाले हैं अपन कि 1804 जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठरवाल का संबंध किस जिले से? तो बच्चों आप जो लोट जी बोलो, या इन्हें बच्चों लोटिया जाट भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लोटिया जाट, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? लोटिया जाट भी बोला जाता है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। यस, लोटिया जाट भी बोला जाता है। और इनका जन्म बच्चों कहाँ होता है? सीकर में होता है। और ये बाद में क्या करते हैं, अपने डोंगर जो ज्वारसी के साथ में चले जाते हैं ये भी, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बालू नई, साकुलुआ एवं करना भील के साथ मिलकर लोट जी निठरवाल ने आगरा दुर्ग से किसको बच्चों छुड़वाने का काम किया था? डोंगर जी को छुड़वाने का काम किया था। बच्चों इसमें याद रखना, बालू नहीं है, साकुलुआर है और करना भील है। बच्चों इनका एक संगठन बन गया था, और अपने लोट जी निठरवाल का, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किससे था? तो बच्चों अमरचंद जो भाटिया था, इनका संबंध अपने बीकानेर से देखने को मिलता है। कहां से देखने को मिलता है? बीकानेर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 ईस्वी को जन्म होता है बच्चों। उन्हें 1858 को बच्चों फांसी कहां दी थी? ग्वालियर के अंदर। तो बच्चों ये अपने ग्वालियर के अंदर एक व्यापारी थे। ग्वालियर के अंदर क्या थे? व्यापारी थे। लेकिन बच्चों एक टाइम आया, 1857 की क्रांति होती है। इस क्रांति के अंदर ये अपने अमरचंद भाटिया क्या करते हैं कि बच्चों तात्या तोपे, कौन थे बच्चों? तात्या तोपे, और बच्चों और थी रानी लक्ष्मीबाई। इनको क्या करते, धन देने की क्या करती, प्लान बनाते हैं कि पूरा सारा मेरा धन इनको दे देता हूँ। बच्चों फिर अंग्रेजों ने इसको विरोध किया और इनको फांसी पे लटका दिया। तो राजस्थान के प्रथम शहीद, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति में अपने राजस्थान के बच्चों प्रथम व्यक्ति थे। क्या थे? राजस्थान के अपने प्रथम व्यक्ति देखने को मिलते हैं। कौन बच्चों? अमरचंद भाटिया। इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, गुठावली। क्या याद रखना है? गुठावली।
बच्चों इनका मूल नाम अपन को भूप सिंह देखने को मिलता है। इनका मूल नाम क्या मिलता है? भूप सिंह। ये इनका मूल नाम था, यानी कि अपन कहते हैं वास्तविक नाम। बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, विजय सिंह पथिक कर दिया था। बच्चों राजस्थान के लिए विजय सिंह पथिक वही है जिन्होंने बिजोला किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। वीर भारत समाज, बच्चों यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं परीक्षा में, कभी कभी समाज आ जाता है, कभी कभी सभा आ जाता है। तो बच्चों जब क्या आपको दिखे समाज दिखे, तब बच्चों आपको क्या करना है? विजय सिंह पथिक करना है। ठीक है ना। समाज के लिए बच्चों बहुत काम जो किया था विजय सिंह पथिक ने किया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बच्चों किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। इन दोनों ने मिलकर इसकी, और राजस्थान सेवा संघ याद रखो, वीर भारत समाज याद रखो, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी के साथ बच्चों देखते हैं, ये मैंने बात बता दी आपको कि बिजोला किसान आंदोलन के किस शरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। तो बच्चों सेकंड शरण का नेतृत्व किया था। यदि बच्चों किसी को इसका वीडियो देखना है अपने किसान आंदोलन का, आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, यहां से आप इसको जाके देख सकते हो। ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है यहां से। यस। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से किया गया? अब देखो इसका प्रकाशन बच्चों वर्धा महाराष्ट्र से होता है। कोई बोलेगा सर कब हुआ था? तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना 1920 में हुआ था। कहां से होता है? राजस्थान केसरी। अब बच्चों देखो इसकी बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। आपको बच्चों एक तो याद रखना है क, बच्चों आपको याद रखना है कनक। क्या याद रखना है? कनक। तो सबसे पहले बच्चों कौन आता है? राजस्थान केसरी आता है, फिर अपने नवीन राजस्थान आता है, इसके बाद में अपने तरुण राजस्थान आता है। तो क्या याद रखना है? कनक। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान केसरी की बात कर ली। अब देखो नेक्स्ट अपना राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से 1920 में प्रकाशित होता है। नवीन राजस्थान है तो स्टूडेंट इसकी भी बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूं बच्चों, ये अपने 1922 में अजमेर से प्रकाशित होता है। और तरुण राजस्थान बच्चों 1923 में प्रकाशित होता है, ब्यावर से होता है। कहां से होता है? तरुण राजस्थान बच्चों ब्यावर से होता है। इस बात की आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना। और यदि कोई थोड़ा सा डीपली और भी किसी को पता होना चाहिए तो बच्चों 1927 में जयनारायण व्यास ने भी बच्चों इसका नेतृत्व किया था। किसका? कौन से समाचार पत्र का? तरुण राजस्थान का। ठीक है ना। ये बच्चों सबके लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन एक दो बार वीडियो देखिएगा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो बच्चों जयपुर से कौन आते हैं? अर्जुनलाल सेठी। कौन आते बताओ? अर्जुनलाल सेठी आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रसार समिति की स्थापना कब की थी? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है 1905 में। ठीक है ना। तो बच्चों जब भी अपने अर्जुनलाल सेठी आ जाए तो आपको जयपुर रियासत तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है ना। अर्जुनलाल सेठी तो सीधा आपको कहां जाना है? जयपुर जाना है। ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास और पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला? जिसमें जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र और मोती चंद और विष्णुदत्त जैसे बच्चे जुड़े थे। तो बच्चों ये किसने किया था? अर्जुनलाल सेठी ने किया था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखिएगा निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुनलाल सेठी से था? तो बच्चों अर्जुनलाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, इस प्रकार की जो रचना लिखने का काम किसने किया था बच्चों? अर्जुनलाल सेठी ने किया था। आप सबको बच्चों पता ही होगा अर्जुनलाल सेठी कौन थे, बताओ बच्चों। जब जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह, जयपुर के सवाई महाराजा कौन थे? सवाई माधो सिंह। जब सवाई माधो सिंह ने बच्चों पेशकश की थी, किसकी पेशकश की थी बताओ? प्रधानमंत्री बनाने की। तब बच्चों अर्जुनलाल सेठी ने कहा था कि यदि अर्जुनलाल यदि नौकरी करेगा, अर्जुनलाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों से भारत को बच्चों मुक्त कौन करेगा? ऐसा किसने कहा था? अर्जुनलाल सेठी ने कहा था। किसको कहा था? जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को कहा था। ठीक है ना। वो अर्जुनलाल सेठी थे। केसरी सिंह बारड़ के बारे में कथन है, इनका जन्म बच्चों 1872 देपुरा गांव बच्चों शाहपुरा भिलवाड़ा में इनका जन्म होता है। ठीक है। अब देखिए इनके क्रम भूमि कोटा थी, जहां बच्चों 1841 में इनकी मृत्यु। अब बच्चों देखो 1841 नहीं, थोड़ा सा एरर है इसमें, ये बच्चों 1941 है। कितना? 1941 आपको ध्यान रखना है। 1941 में अंतिम सांस ली थी, क्योंकि बच्चों 1872 में इनका जन्म ही होता है, तो 1841 में शहीद कैसे हो सकते? बच्चों थोड़ा इसको सही कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी सोंगटिया लिखकर बच्चों लॉर्ड
करजन के दरबार में जाने से रोकने का काम इन्होंने किया था। ये अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। ये जो 13 सोटे इन्होंने लिखे थे ये बच्चों गोपाल सिंह खरवा के हाथों भेजे गए थे। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना होती है। यदि बच्चों जब भी सभा आती है तो आपको केसरी सिंह बारट करना है, और जब बच्चों समाज आती है तब बच्चों विजय सिंह पथिक करना है, क्योंकि बच्चों हमेशा जो विजय होती है वो मेरे समाज की विजय होनी चाहिए, किसी और की नहीं विजय होनी चाहिए। तो बच्चों समाज ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह बारट जामाता ईश्वरसिंह आसिया को किसके पास बच्चों क्रांतिकारी का व्यवहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए भेजा था? बच्चों मास्टर अमीरचंद के पास भेजा था। और बच्चों ये मास्टर अमीरचंद वही है जो अपने रासबिहारी बोस के सहायक थे। केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद बच्चों किया था? तो बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद करने का काम किया था। और बच्चों आपको ध्यान रखना है भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट थे, यानी बच्चों जो बारट परिवार था पूरा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बच्चों झोंक दी थी अपनी पूरी जिंदगी, जिन्होंने भारत मां की दास्ता श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। ऐसा बच्चों किसने कहा था? रासबिहारी बोस ने कहा था। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र और कुसुमांजलि नामक रचना बच्चों किसकी थी? तो बच्चों आपको याद रखना है ये रचना अपन को केसरी सिंह बारट की रचना देखने को मिलती है। याद रखना बच्चों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र और कुसुमांजलि नामक रचना केसरी सिंह बारट की थी। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, वो आपके सामने है कि यस 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है हजारीबाग जेल। कौन सी जेल बच्चों? हजारीबाग जेल आपको ध्यान रखना है। ये अपने किससे संबंधित है? महंत प्यारेलाल का बच्चों हत्याकांड हुआ था। कौन सा हत्याकांड? महंत प्यारेलाल हत्याकांड में। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1813 में बच्चों कहाँ हुआ? सापुरा भिलवाड़ा में इनका जन्म होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों लोग कहते हैं ना बेटा कैसा होना चाहिए? प्रताप के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रताप। तो केसरी सिंह बारट का पुत्र कौन था? प्रताप सिंह बारट। अब देखिए क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद व अर्जुनलाल सेठी की वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया। सही बात है बच्चों। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बच्चों बरेली जेल में इन्होंने 5 वर्ष की इनको सजा हुई। सही बात है बच्चों। अब बच्चों देखो आपको कैसे याद रखोगे कि सर इसको बरेली जेल में डाला? बच्चों यदि बरेली जेल में देखोगे तो बल, तो बच्चों बलशाली कौन थे? चाहे महाराणा प्रताप की बात करें, चाहे प्रताप सिंह बारट की बात करें, दोनों बलशाली बहुत ताकतवर थे बच्चों। ठीक है। और बच्चों जहां पर अपन को क्या दिखे? प्रताप जैसे वीर दिखे तो बच्चों वहां पर उनका नाश निश्चित है। यदि बनारस में देखोगे नाश आया तो बच्चों वहां का नाश निश्चित है। ये बात आपको याद रखनी है। और अब बच्चों देखिएगा कि 1917 में बच्चों इनके ऊपर षड्यंत्र केस चला जाता है और 22 वर्ष की आयु में बच्चों वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कौन? अपने कुंवर प्रताप सिंह बारट। अब देखिएगा बहुत अच्छा है। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को रोना ना पड़े। यदि मैंने अपना दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। ये वाक्य अंग्रेज अधिकारी बच्चों क्विलेंट को किसने कहा था? तो बच्चों ऐसे कहने वाले प्रताप ही हो सकते हैं। जैसे महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वैसे बच्चों प्रताप सिंह बारट ने भी जो अपने भारत की क्या थे? भारत सरकार के गुप्तचर एक थे, निदेशक के रूप में काम करते थे क्विलेन। बहुत यातनाएं दी लेकिन बच्चों कभी इन्होंने सच नहीं बोला। ऐसे वीर जवान अपने राजस्थान में जन्मे थे। राजस्थान की किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर बच्चों प्रतिबंध लगाया था? तो बच्चों प्रताप सिंह बारट। प्रताप जैसा बच्चों कौन हो सकता है? तो बच्चों वो बीकानेर। बच्चों बीकानेर जो रियासत थी इन्होंने क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था कि आप हमारे राज्य में भी नहीं आ सकते। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जतिन दास, बच्चों राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्वा का जन्म 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में बच्चों कहाँ हुआ था? आपको ध्यान रखना है डिडवाना के पिपलावा गांव में। डिडवाना का बच्चों एक पिपलावा गांव है, वहां पर इनका जन्म होता है।
ठीक है। पिपलवा ऐसा कुछ है, नाम ही है, पिपलवा कह सकते हो, पिपलवा आपकी इच्छा है, लेकिन बच्चों सन याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए ये डीडवाना ये पिपला गांव से थी। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद बिस्वा ने सरका, बच्चों याद रखना है, सरका संघ और खद्दार भंडार, और खद्दार भंडार की स्थापना बच्चों नागौर में की थी। किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्वा ने की थी। बच्चों बाल मुकुंद बिस्वा वही है जिन्हें अपने राजस्थान का जतीन दास कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जतीन दास कहते हैं। अब देखिएगा, जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्वा की मृत्यु बच्चों कब हुई थी? तो 19 जून 1942, 19 जून 1942 को बच्चों इनका ये इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना बच्चों, डेट कोई इंपोर्टेंट नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि डेट इतने याद करना पॉसिबल है ही नहीं। तो आप क्या करिएगा बच्चों, बाल मुकुंद बिस्वा वही है जिन्हें अपन राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का जतीन दास कहते हैं। बच्चों इतना याद कर लेना, ठीक है, काफी है। नेक्स्ट है कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था स्टूडेंट्स? तो सबको पता है बच्चों, सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित थे। आजादी की दीवानी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गोंडा राज, पुस्तक को बच्चों सागरमल गोपा से संबंध था। ठीक है। अब देखिएगा, सागरमल गोपा के बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं बच्चों, इनका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन है वो सागरमल गोपा के बारे में। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 बच्चों जैसलमेर में हुआ। बच्चों मैं आज भी बोल रहा हूँ, सन याद मत करिएगा बच्चों, क्योंकि आप ना कितने सारे सन याद करोगे, इतने सारे सन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। इन्होंने जैसलमेर के तत्कालिक महारावल जवार सिंह की अत्याचारों का बच्चों विरोध किया। यह आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने किसका विरोध किया था? महारावल जवार सिंह का विरोध किया था। अब बच्चों देखिएगा, 24 मई 1941 को जेल में इनको डाला गया और अमानवीय यातनाएं दी गई, और अप्रैल 1946 को बच्चों इनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर इनको जला दिया गया। यदि बच्चों आपको कोई पूछे कि इनके जब इनको क्या किया, जला दिया गया, तो इनके लिए एक जांच आयोग बैठा था बच्चों, वो जांच आयोग इंपॉर्टेंट, वो याद कर लो, गोपाल स्वरूप पाठक। कौन सा आयोग था बच्चों? गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया। अब बच्चों इसका क्या रिजल्ट आया राम जाने। एक बच्चों और भी ध्यान रखना है, 1986 में 1986 की बात है बच्चों, भारत सरकार ने इनके ऊपर 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, यदि इनका जन्म नहीं रखोगे तो चलेगा, ये पता होना चाहिए बच्चों, जैसलमेर रियासत में इनका जन्म होता है, बस काफी है। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, झुंझुनू के सरदार हलाल सिंह की बात करें। झुंझुनू के कौन है बच्चों? सरदार हलाल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म बच्चों 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में होता है। सीधा सा आएगा कि सरदार हलाल सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो बच्चों झुंझुनू से याद करना है। अब बच्चों देखो, झुंझुनू में बच्चों क्या रहा है? जू जू, यानी बच्चों आपने जू देखी होगी ना, अपने बालों के अंदर जू वगैरह होती है, तो बच्चों वो क्या होती है? हल्लाती है, यानी कि जोर जोर से चिल्लाती है, हल्लाती है, यानी बच्चों वो लाल लाल हो जाती है खून पी पी के, सुस सुस के खून को। ठीक है ना। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने, किसने बच्चों? सरदार हलाल सिंह ने विद्यार्थी भवन की स्थापना की और राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों की स्थापना की। और बच्चों इनके कुशल नेतृत्व के कारण इनके बच्चों सहयोगी थी। बच्चों को पूछे कि इनकी उपाधि किसने दी सरदार की? तो इनके सहयोगियों ने दी, कोई और देने वाला नहीं था। अच्छा काम किया था सरदार हलाल सिंह ने, इसलिए सहयोग ने इनको उपाधि देने का काम किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव का रास्ता, पाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगा बच्चों? ऐसा नाना भाई खाट ने कहा था। किसने कहा था? नाना भाई खाट ने कहा था। ये बच्चों डूंगरपुर के अंदर कहा था। वो बच्चों कौन थे? नाना भाई खाट। जो बच्चों उनका संबंध अपने रास्तापाल डूंगरपुर से, कहां से बच्चों? रास्तापाल डूंगरपुर से। ठीक है, ये तो बच्चों सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी बच्चों जाने जाते हैं? तो राजस्थान में कप्तान उपनाम से कौन सा उपनाम बच्चों? कप्तान। तो बच्चों कौन है? दुर्गा प्रसाद चौधरी है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, कौन है? दुर्गा प्रसाद चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कप्तान उपनाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और अपन बात करने वाले भी, अब देखिए, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया?
तो बच्चों कौन सा था वो? दैनिक नवज्योति था। कौन सा था बच्चों? दैनिक नवज्योति था। बच्चों कहने का मतलब यही है कि इन्होंने जो दैनिक नवज्योति समाचार पत्र अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, सीकर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज को बच्चों, ये 1954 गलत है, 1956 को बच्चों पद्म विभूषण मिला था। और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की बच्चों पहली महिला थी। राजस्थान की कौन थी? पहली महिला थी। ठीक है ना? चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं बच्चों, कैसी थी? प्रथम महिला थी। प्रथम महिला थी। ठीक है। कौन सा बच्चों? पद्म विभूषण। यदि बच्चों आपको कोई पूछे कि राजस्थान की वो कौन सी पहली महिला थी जिसको बच्चों पहली बार बच्चों उसको 1955 के अंदर तो पद्मश्री मिला था। क्या मिला था मैं बता देता हूँ, फिर आपके कंफ्यूजन हो जाएगा। पद्मश्री 1955 में, और 1975 में बच्चों उसको पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण। बच्चों वो महिला कौन थी बताओ कमेंट बॉक्स में। वो बच्चों देखने को मिलती है अपने रत्ना शास्त्री। कौन थी? रत्ना शास्त्री थी, जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। तो बच्चों पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछे तब तो बच्चों आपको रत्ना शास्त्री करना है, जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म होता है? तो बच्चों अंजना देवी चौधरी का जन्म। किसका जन्म होता है? अंजना देवी चौधरी। और बच्चों अंजना देवी चौधरी थी, ये बच्चों अपने रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। क्या थी? रामनारायण चौधरी की पत्नी। ठीक है, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। और बच्चों इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बच्चों स्वतंत्रता जो आंदोलन था पूरा, कैसा आंदोलन बच्चों? स्वतंत्रता जो आंदोलन था, इस स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। यदि कोई पूछे ना कि स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, बच्चों राजस्थान की क्या थी? पहली महिला थी। राजस्थान की पहली महिला कौन थी बच्चों? अंजना देवी चौधरी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को नोट करना चाहिए। ठीक है ना? इसके अलावा बच्चों अंजना देवी जो चौधरी थी, इसने बच्चों एक तो रियासत थी मेवाड़, एक बच्चों थी बूंदी। इस मेवाड़ और बूंदी रियासत में इन्होंने 1941 ने बच्चों 1921 से और 1924 तक, 1921 से 1924 के बीच में इन्होंने बच्चों यहाँ पर महिलाओं को जागृत किया। राजनीतिक चेतना के लिए जागृत करने का काम अंजना देवी चौधरी ने किया था। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 1912 को बच्चों खांचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म होता है? बच्चों रत्ना शास्त्री का। बच्चों इसका जन्म तो मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इनकी जो शादी होती है बच्चों कहाँ होती है पता है आपको? हीरालाल शास्त्री के साथ जयपुर में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया तथा 11 वर्ष की छोटी विधवा हो गई, फिर इन्होंने गांधीवादी नेता साधुराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया। बच्चों वो कौन थी? रमा देवी थी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बच्चों रमा देवी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, वो एग्जाम पूछा जाता है कि 1930 का तो बच्चों अपन को देखने को क्या मिलता है? सत्याग्रह। 1930 का बच्चों सत्याग्रह, और 1932 का बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन आंदोलन बच्चों क्या होती है? ये भाग लेती है, और बच्चों इसको उसके लिए जेल भी जाने का काम करती कौन बच्चों? रमा देवी। ठीक है। अब देखिएगा अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी पत्नी थी बच्चों? रामनारायण चौधरी की थी, मैंने बता दिया आपको। अब बच्चों देखो एक दो क्वेश्चन रहे इंपोर्टेंट। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाकर बच्चों कब शहीद हुई थी? तो 20 जून को। कब हुई थी? 20 जून 1947 को। नेक्स्ट है सियोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया कबास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के में किसके नेतृत्व में कठरातल नामक स्थान पर 1934 में 10,000 महिलाओं ने बच्चों नेतृत्व किया? तो बच्चों वहां पर थी श्रीमती किशोरी देवी। ठीक है। अब देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच्चों कि किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? तो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। किसकी थी? हाँ, हरलाल सिंह की। ठीक है बच्चों, इनका सबका संबंध है अपने शेखावटी से संबंधित है, आपको सबको बताइए। ठीक है। अब बच्चों देखो अपने राजस्थान में बच्चों कौन थे क्रांतिकारी, उनके बारे में अपने बच्चों शॉर्ट में बात कर लिए। ठीक है। अब बच्चों मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक का एक वीडियो लेकर आऊंगा, वो एक बार देख लीजिए तो बच्चों सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों इस मुझे भी पता है कि बच्चों इस वीडियो में शॉर्ट मेथड है। क्या है मतलब? शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट है क्लास 9 की बुक में। ठीक है ना? तो बच्चों मैं थोड़ा और मैं डिटेल में आपके लिए लेके आऊंगा। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।